शकुनी के अंदर वो जो प्रतिशोध था, उसमें ऐसा नहीं लगता आपको कि वो खुद भी जला? इसलिए क्रोध नाश का कारण है। अपने क्रोध को सही दिशा देना। क्रोध द्रौपदी को भी आया था, द्रौपदी का तो वस्त्रहरण हुआ था। और ये सब किसकी चाल थी? ये सारी चाल शकुनी की थी। केरल में एक मंदिर है, बाकी देवताओं के साथ एक शकुनी की भी मूर्ति है। अगर एक ब्रॉडर फ्रेम में देखें उपाध्याय जी, क्योंकि हमने शकुनी के अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को हम शायद समझा है या अलग-अलग ट्रेट्स को समझा है। ऐसे में अगर ब्रॉडर पिक्चर देखी जाए, क्या एक नेगेटिव कैरेक्टर या एक पॉजिटिव कैरेक्टर? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, सारी चीज़ें माइंडसेट से चलती हैं। हमारा उस समय पर चाहे ट्रॉमा मिला उसे या फिर आगे चल के जो भी जिस तरह का षड्यंत्र किया, कैरेक्टर की बात हो रही है। जी, इसे नेगेटिव कहा जाएगा या पॉजिटिव कहा जाएगा? देख एक फिल्मी गाना था, छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, है ना? किसी चीज के लिए आप इतने ज्यादा डिटरमाइंड हो जाओ कि मुझे वही चाहिए। एक प्रतिशोध की आग में जलता हुआ व्यक्ति। शकुनी के पूरे जीवन का वृत्तांत एक ही लाइन में आता है। वो ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी सारी काबिलियत का, सारी विद्वता का, सारे अपने जो उसके अंदर अच्छाइयां थी, उन सब अच्छाइयों का उसने एक ही ध्येय बना लिया कि मुझे तो भीष्म से बदला लेना है। जब ये वाली बात आ जाती है तो सारी चीजें उसमें दब जाती हैं। तो जब हम शकुनी के बारे में बात कर रहे थे, तो एक मेरे को पता लगा कि केरल में एक मंदिर है। अच्छा। हाँ, कोई गांव है, छोटा सा गांव, उसमें पवित्रेश्वर करके मंदिर है, पवित्रेश्वर महादेव या पवित्रेश्वर करके मंदिर है। बाकी देवताओं के साथ एक शकुनी की भी मूर्ति है। अच्छा। हाँ, शकुनी की मूर्ति है और एक शिला है, उस पर शकुनी की मूर्ति है। अच्छा। वहाँ के लोग किंवदंतियां हैं, महाभारत में ऐसा वर्णन नहीं है। किसी और ग्रंथ में भी, पद्म पुराण वगैरह जिनमें, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, जिन जिन में महाभारत के विषय में आया है, ऐसे किसी पुराण में इसका वर्णन नहीं आता, लेकिन लोक कथाओं में काफी ये चर्चित है। अच्छा। शकुनी को पश्चाताप हुआ, इसको मैंने इतने इनोसेंट लोगों को क्यों मरवाया? मेरा झगड़ा तो उनके साथ था। वे जो सैनिक लड़ लड़ के मर गए, उनका क्या दोष था? उनके परिवार को मैं तबाह कर दिया, उनकी स्त्रियों को मैंने विधवा बना दिया, बच्चों को अनाथ कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया? तो इसको एक मन में आत्मग्लानि हुई। तो एक सुदूर एक जंगल में जाकर के ये महादेव को प्रसन्न करता है, तपस्या करता है। महादेव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, भाई तुझको किसी की क्यों आवश्यकता है? तू अपने आप को इतना बड़ा कर्ता समझता है, मैं जैसे चाहूँ चीज़ों को उधर ले जाऊंगा, तुझे मेरी क्या आवश्यकता पड़ गई? कहनी, महाराज मैं आज जल्ला जा रहा हूँ अपनी आत्मग्लानि से, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैंने कहा चल मांग, तूने तपस्या की है, तू डिजर्व करता है मांगना। उसने कहा कि जो जो लोग इस महाभारत में मरे हैं, उन सबको आप मुक्ति दे दीजिए। अच्छा। मुझे चाहे किसी भी नरक में आप डाल देना, लेकिन उन लोगों को मुक्ति दे दीजिए। तो ये शकुनी का ये वाला जो एंगल है ना, वो दिखाता है कि वो ऐसी खराब आत्मा तो नहीं थी, थी तो पवित्र आत्मा, लेकिन अपने दुराग्रह में, अपने प्रशोध में उसने अपने जीवन को और सबके जीवन को नारकीय बना दिया। उपाध्याय जी, जब भी हम शकुनी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में शतरंज के वो पासे आ जाते हैं। ऐसे में क्या उन पासों ने कोई टर्निंग पॉइंट दिया महाभारत में? बिल्कुल, महाभारत में शकुनी ही टर्निंग पॉइंट लेकर के आया था। राजसूय यज्ञ के पश्चात दुर्योधन का अपमान हुआ। उस अपमान का बदला लेने के लिए एक तरीका बताया उसने कि भाई देख, इनसे युद्ध तो हम कर नहीं सकते, ऐसा कोई रीजन नहीं है, टॉपिक नहीं है युद्ध करने का हमारे पास, कि इन्होंने हमको आमंत्रित किया है, इनके घर होकर के आए हैं, अब अपने घर वापस आ गए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इनसे लड़ा कैसे जाए, पांडवों से जीता कैसे जाए? तो उसका तरीका बताया शकुनी ने। शकुनी ने कहा कि युधिष्ठिर को आप आमंत्रित करो और आपके आमंत्रण को ठुकराएगा नहीं, और इसको आप बोलिए कि हमारे साथ अपने पास से खेल लें। अब ये देखिए कि जिंदा आदमियों पे तो किसी का वश चल जाता है, इसकी सिद्धि देखिए, या इसके पिता की सिद्धि देखिए। शकुनी को यह पता था कि मेरे पासे मेरी बात समझते हैं, जो मैं कहूंगा वैसा होगा। प्रारंभ होता है खेल, युधिष्ठिर एक तरफ बैठे हुए हैं, दुर्योधन एक तरफ बैठे हुए हैं,
इनके भाई इधर हैं, इनके भाई इधर हैं, इनकी सभा इधर है। इस बात का भान युधिष्ठिर को नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वो तो सीधा सीधा गेमर था, सीधे सीधे गेम चल रहे थे आपस में, दोनों खिलाड़ी थे, दोनों आपस में खेल रहे हैं। आप ऐसे सोचिए अगर क्रिकेट की बॉल और बॉलर की बात मानना शुरू कर दे, वो ऐसी मिसाइल बन जाए कि उसको सीधे विकेट में जाके घुसना है और बैट्समैन को पता नहीं है उस खेल का अंत क्या होगा। नेचुरली बात है, धड़ाधड़ एक ओवर में सारे विकेट गिर जाएंगे। जो वो चाहेगी वो बॉल तो घूम घाम करके सीधा विकेट में पहुंची जाएगी। तो इसकी जो बॉल थी उसकी बात मानती थी, शकुनी के पासे बोलते थे। अगर शकुनी के पासे नहीं बोले होते, अगर शकुनी के पास उन्हें उसके हिसाब से एक्ट नहीं किया होता तो महाभारत नहीं होता। यही बहुत बड़ा स्टेटमेंट। ये बहुत बड़ा शकुनी का अचीवमेंट कह सकते हैं इसको। उपाध्याय जी, आखिरी सवाल कि जिस तरह का अंत शकुनी का हुआ, ऐसे में अगर आज के प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो यहाँ पे हम बार बार उसी सवाल को शायद या उसी जवाब को दोहरा भी रहे हैं कि माइंडसेट का खेल है सारा। आप जैसा सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा, जी। या जिस तरीके की इमोशन या जैसी भावना आपकी होगी वैसा होगा। ऐसे में आज के समय में अगर लागू करके देखा जाए तो अगर व्यक्ति किसी भी तरह के प्रतिशोध में, आजकल बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे लोग रिवेंज वाले मूड में आ जाते हैं। ऐसे में क्या वो बदला लेना चाहें, कितना ही गलत हो गया हो आपके साथ? रिवेंज लेना या बदला लेना, या आप उसे किसी और नाम से भी समझ सकते हैं, कितना सही है या कितना गलत है? क्या उसका अंत वही होता है जो शकुनी का हुआ? ये सारी कथाएं, जो कोई नेगेटिव करेक्टर हो या पॉजिटिव करेक्टर हो, हर एक के जीवन से हमें शिक्षा जरूर मिलती है। जो आपका प्रश्न था बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए कि इसका जो अंत हुआ शकुनी का 18वें दिन, बुराई जल्दी मरती भी नहीं है। जब महाभारत का अंत होने वाला है, 18 दिन तक महाभारत चली, 18वें दिन सहदेव ने इसको मारा, शकुनी को। यहाँ इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है और इसका परिवार सारा समाप्त हो गया। इसका पुत्र था उलूक, वो मारा गया। 2 पुत्र थे, वो भी मारे गए। तो पूरे परिवार के समय आप सहित ये समाप्त हो गया। तो जो आदमी प्रतिशोध की दिशा में चलता है, वो सामने वाले का तो नुकसान करेगा नहीं करेगा, लेकिन उसका अपना नुकसान तो जरूर तय है। हमें एक लाइन तो खींच कर रखनी पड़ती है, एक सीमा रेखा। प्रतिशोध है, एक लिमिट तक जाएं हम, है ना। उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो वो ठीक नहीं है। शकुनी का चरित्र हमें ये दिखाता है, आप कितने विद्वान हो, आप कितने बड़े कूटनीतिज्ञ हो, अगर आपने रास्ता गलत चुन लिया ना, वो पतन की ओर ले जाएगा। आपको इतिहास वो मुकाम नहीं देगा, आपको इतिहास वो सम्मान बिल्कुल नहीं देगा। आज विदुर का सम्मान है, वो नीति के साथ रहे, वो भी विद्वान थे। शकुनी का सम्मान नहीं है। कोई अपने बच्चे का नाम शकुनी रखना चाहेगा? नहीं सुना होगा, कोई नहीं। अरे यार किसी ने रख दिया और रख दिया, लेकिन शकुनी नाम के लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो एक ऐसा व्यक्ति जो सारे गुणों से युक्त हो, लेकिन इतिहास ने उसको सम्मान नहीं दिया, आज के समाज ने भी उसको सम्मान नहीं दिया। तो क्रक्स ऑफ द मैटर यही है कि हमारे पास कितने ही गुण हो, अगर दिशा हमारी गलत है, इंटेंशन हमारी गलत है, तो हमें कहीं सम्मान या किसी प्रकार का, हमें कोई भी उच्च पद या और जो जीवन की जो कहना चाहिए, जो हमारी डेस्टिनी है, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। बहुत अच्छा लगा उपाध्याय से आपने मुझे लगता है ये एक ऐसा टॉपिक था जो कि काफ़ी हद तक अनटच्ड है। लोग सुना बहुत है लोगों ने, लेकिन कहीं न कहीं पे जो एक्चुअल पिक्चर है उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे सीखना, उस कैरेक्टर से कुछ सीखना कि हम अपनी लाइफ में भी इससे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेकर के आएँ, ये तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। जय श्री कृष्ण।